नमस्कार दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड बैलेंस्ड एडवांस फंड कैटेगरी में एक नया NFO लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने SBAF यानी SBI बैलेंस्ड एडवांस फंड रखा है। अगर आप इस NFO में निवेश करने का सोच रहे थे तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए इस फंड का एक डिटेल डिस्कशन किया है। जब भी इक्विटी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई में होता है तो अधिकांश निवेशकों के लिए निवेश करना मुश्किल हो जाता है। एसेट एलोकेशन ऐसी स्थिति को नेविगेट करने का सबसे सही और आसान रास्ता है और यही SBI बैलेंस्ड एडवांस फंड जैसी स्कीम मददगार साबित होती है। इस तरीके के फंड आपके लिए एसेट एलोकेशन करते हैं, लेकिन क्या यह स्कीम आपके लिए सही है या नहीं, चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगभग 72% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। SBAF स्टॉक एवं बॉन्ड के मिश्रण में आपका अमाउंट निवेश करता है, मतलब आपका पैसा सिर्फ स्टॉक्स में ही नहीं लगेगा बल्कि बॉन्ड में भी निवेश होगा। इसके अलावा कुछ एलोकेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REITs, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवाइट, और यहाँ तक कि कुछ हिस्सा विदेशी स्टॉक्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF में भी निवेश होगा। लगभग 20% का एलोकेशन इन कैटेगरीज में हो सकता है। अब फंड मैनेजर्स की बात कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फंड मैनेजर्स कंपनी एलोकेट कर रही है। कंपनी ने रखे हैं मिस्टर दिनेश बालचंद्रन एवं गौरव मेहता जी फंड के या स्कीम के इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। इसके अलावा दिनेश आहूजा जी डेट कंपोनेंट मैनेज करेंगे और मोहित जैन विदेशी निवेश को संभालेंगे। अब बैलेंस एडवांस फंड कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी की या इन फंड्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये फंड्स बाजार के आधार पर इक्विटी एवं डेट में अपना पोर्शन चेंज करते रहते हैं। मतलब कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से SBAF यह तय करेगा कि कौन से पोर्शन में कितना एलोकेशन होना चाहिए, जिससे कि आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सके। तो अगर आप मार्केट कंडीशंस को लेकर के यह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें इक्विटी में ज़्यादा एलोकेशन रखना है या डेट साइड में, तो यह फंड आपके लिए एक सही चुनाव हो सकता है। जैसे कि इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो इस समय यह स्कीम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने में सक्षम है, क्योंकि यह स्कीम एसेट एलोकेशन की मदद से आपके रिस्क को मिनिमाइज करेगी। मिस्टर आहूजा का कहना है कि डेट साइड में भी फंड पूरा ध्यान रखेगा कि हाई क्रेडिट क्वालिटी एवं गवर्नमेंट बॉन्ड में ही निवेश किया जाए, किंतु इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि निवेशकों को अधिक से अधिक रिटर्न डेट साइड से भी मिले। अपने एक्टिव इक्विटी डेट एलोकेशन के बावजूद यह फंड हमेशा अपना मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी में रखेगा, ताकि इक्विटी टैक्स का भी बेनिफिट इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को मिल सके। अगर हम बैलेंस्ड एडवांस फंड कैटेगरी की बात करें तो इनके रिटर्न्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैटेगरी के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल एवं 5 साल में इस कैटेगरी ने 9.22% एवं 8.86% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो यह फंड शायद आपको उतना अच्छा ना लगे, किंतु अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो कि अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड नहीं कर पाते हैं या मार्केट कंडीशंस को लेकर के यह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो इस कंडीशन में यह स्कीम आपके लिए सही साबित हो सकती है। अब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है वो कंपनी या वो म्यूचुअल फंड आपको कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। तो एक्सपेंस रेशियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरी ही कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो एक हायर साइड में होता है, क्योंकि इनका एक बड़ा हिस्सा आर्बिट्रेज पोजीशन या फिर बॉन्ड्स में जाता है। अगर हम इस कैटेगरी के एवरेज एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यह अभी तक 1.18 से लेके 2.65 के आसपास रहा है। चलिए, ये तो हमने डिस्कस किया इस फंड के बारे में एवं इस कैटेगरी के बारे में। अब चूंकि यह एक नया NFO आ रहा है जो कि 25 अगस्त 2021 को क्लोज हो जाएगा, तो अब हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या एज एन इन्वेस्टर हमें इस NFO के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। NFO का मतलब है न्यू फंड ऑफरिंग। तो इस संदर्भ में मिस्टर अमोल जोशी, जो कि प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर हैं,
उनका कहना है कि इस तरह की स्कीम में हमें तब ही इन्वेस्ट करना चाहिए अगर ये स्कीम कोई नया कॉन्सेप्ट या नया एसेट क्लास लाई है। अदरवाइज इनसे अच्छा तो यह है कि किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए जो कि पिछले कई सालों से एक्टिव है और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह डिटेल डिस्कशन आपके लिए एक मददगार वीडियो साबित होगा, और अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई करने की सोच रहे थे और किसी दुविधा में थे तो ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से सहायता करेगा। फाइनेंस एंड शेयर बाजार से जुड़ी हुई इस तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।